नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी के हरियाणा दौरे ने क्यों बढ़ाई अफसरों की टेंशन। वहीं हरियाणा कांग्रेस का ईवीएम पर क्या है नया खुलासा। जुलाना विधायक विनेश फोगाट के गुमशुदगी के पोस्टर क्यों हुए वायरल। वहीं निगम चुनाव की तैयारी में क्या है रणनीति, कब होंगे निगम के चुनाव। हरियाणा भाजपा कोर कमेटी की बैठक में लिए गए अनेक बड़े फैसले। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर तंज, हरियाणा में सिर में रॉड मारकर पत्नी की करी हत्या। वहीं हरियाणा में लव मैरिज के बाद भी अफेयर, जींद में 4 लड़कियां हुई लापता। हरियाणा विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर स्पीकर का आया नया बयान सामने। हरियाणा में कुर्सी बचने पर क्यों रो पड़े चेयरमैन। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि कॉरपोरेट कंपनी की तरह किस तरह से गैंग चला रहा लॉरेंस बिश्नोई। वहीं 29 साल बाद पत्नी सायरा से क्यों अलग हुए AR रहमान। अब देखिए खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी के हरियाणा में पानीपत दौरे ने अफसरों की टेंशन बढ़ा रखी है। पहले उन्हें यहां पीएम का हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं मिली, मुश्किल से जगह ढूंढी गई तो अब कार्यक्रम के लिए ग्राउंड नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए अफसरों की दौड़ लगी हुई है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। दिल्ली से भी प्रधानमंत्री ऑफिस अधिकारियों से फीडबैक लेने में जुटा हुआ है। अधिकारी हेलीपैड और समारोह स्थल की दूरी को 100 मीटर से ज्यादा नहीं रखना चाहते। पीएम मोदी 9 दिसंबर को पानीपत आने वाले हैं, जहां वे जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की महिलाओं से जुड़ी पॉलिसी को लॉन्च कर सकते हैं। कार्यक्रम में महिलाओं को ही ज्यादा संख्या में बुलाया जा रहा है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत भी हरियाणा से हुई थी। यह कार्यक्रम पानीपत के 13-17 ग्राउंड में हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने फिर बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम हैक करके बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया को एक मैसेज मिला था। दीपक बावरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस 14 सीट लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा 3 मैसेज दीपक बावरिया को मिले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण से हमें ये मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए। अगर दीपक बावरिया को मिले मैसेज हमें सुबह 8 अक्टूबर को मिल जाते तो हम नतीजों से पहले भंडाफोड़ कर देते। उदयभान ने आरोप लगाया और कहा ईवीएम हैक होने के कारण ही 14 सीट कांग्रेस ने लूज की है। उदयभान ने कहा मैसेज में सुबह ही बता दिया गया था 14 सीटें कौन कौन सी कांग्रेस पार्टी हार रही है। जुलाना हलके से कांग्रेस की विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट के गुमशुदगी के पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। विपक्ष के लोग पोस्टर पर चुटकियां ले रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि लापता विधायक की तलाश जारी है। पूरा विधानसभा सत्र निकल गया, लेकिन विधायक मैडम पूरे सत्र से लापता रही। अगर किसी को दिखे तो जुलाना वालों को सूचित करें। यह पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है। अगर अलग सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जा रहा है। विनेश फोगाट ने कुश्ती के बाद अब राजनीति में कदम रखते ही विरोधियों को दावों के जरिए पटकनी देने का काम किया। विनेश फोगाट ने भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी को 6015 वोट से हराया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी इसे लेकर मेगा प्लान तैयार कर रही है। शहरों में सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद कमर कस ली है। जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम सैनी ने पार्टी विधायकों के साथ मंत्रियों को भी टास्क दिया है। सीएम ने कहा है कि वह दिसंबर से लेकर जनवरी तक अपने अपने शहरी क्षेत्रों में सक्रिय होकर काम करें। शहरों में जल निकासी और साफ सफाई के साथ सड़कों पर फोकस करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एक दिन पहले पंचकुला में हुई संगठन की मीटिंग में निकाय चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ग्राउंड वर्क पर काम शुरू करने को कहा गया है। ऐसे में चर्चा है कि नए साल की शुरुआत यानी जनवरी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी की आगामी रणनीति को लेकर हरियाणा भाजपा की कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन भाजपा मुख्यालय पंचकमल में समाप्त हो गया।
कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचे। इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने नगर निगम चुनावों को लेकर मंथन किया। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की वर्किंग को लेकर सभी से सुझाव लिए गए हैं। बीजेपी के मेंबरशिप मुहिम को लेकर भी बातचीत की गई और नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी ने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे वह पूरे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में जीत के कारण कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनेगी। रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने महाराष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का पैसे बांटने के वीडियो को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो को साझा करते हुए कहा कि भाजपा हर जगह धन और तंत्र का सहारा लेती है, वह चाहे महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा, जो अब भाजपा की नई पहचान बन गई है। सोशल मीडिया एक्स पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा, महाराष्ट्र में मतदान के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े एक होटल में करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़े गए। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, चुनाव के समय लोकतंत्र को धन और तंत्र के सहारे खरीदने की कोशिश बीजेपी की नई पहचान है। बीजेपी का नया नारा, नोट बांटेंगे तो जीतेंगे, साम दाम दंड भेद, इनके प्रयोग से हुए अभेद। हरियाणा के सिरसा में मंगलवार देर रात प्रीतनगर इलाके में पति ने पत्नी के सिर पर राड़ मारकर उसकी हत्या कर दी। परिवार के मुताबिक पत्नी ने पति को शराब पीने से मना किया था। इस बात पर पति भड़क गया और उसने पत्नी पर हमला कर दिया। बुधवार को पुलिस ने सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। शहर थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतका की पहचान अबूतगढ़ निवासी हरप्रीत कौर के रूप में हुई है। उसकी 16 साल पहले भुना निवासी दर्शन सिंह उर्फ बलजिंदर सिंह के साथ शादी हुई थी। करीब 2 महीने पहले हरप्रीत कौर और दर्शन सिंह ने प्रीतनगर में किराए पर मकान भी लिया था। हरियाणा के पानीपत शहर में विवाहिता महिला कोर्ट मैरिज के बावजूद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। महिला ने 3 साल पहले लव मैरिज की थी। वह 1.5 साल की बेटी की मां भी है। शादी के बाद भी उसने अपने प्रेमी से बातचीत करनी बंद नहीं की। महिला घर से 25,000 कैश और जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले गई है। महिला के पति ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में एक युवक ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला है। पिछले करीब 20 सालों से परिवार सहित पानीपत के सेक्टर 24 में किराए के मकान में रह रहा। 16 नवंबर को जब वह घर पर खाना खाने के लिए आया तो पत्नी घर पर नहीं मिली। उसकी 1.5 साल की बेटी घर पर ही थी। शक होने पर उसने घर पर रखा सामान चेक किया तो वहां से 25,000 कैश और अन्य दस्तावेज गायब मिले। आइए बात करते हैं जींद की, जहां अलग अलग मामलों में 4 लड़कियां घर से गायब हो गई। जींद जिले में नरवाना, सफीद और अलेवा क्षेत्र से 4 लड़कियां गायब हो गई। एक लड़की जाते समय घर से नकदी और गहने भी ले गई। वहीं सफीदों से 2 बहनें एक साथ बिना बताए निकल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में अलेवा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 19 वर्षीय बेटी 18 नवंबर को घर से निकली थी। उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। जाते समय उसकी बेटी घर से 46,000 रुपये कैश, सोने की 2 अंगूठी, सोने के 2 ओम, कानों की 2 बाली, चांदी की पाजेब साथ ले गई है। वहीं दूसरी तरफ नरवाना शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में सीआईए स्टाफ गली निवासी एक युवक ने बताया कि 18 नवंबर को उसकी बहन घर से किसी को बताए बिना चली गई। शाम तक भी उसकी बहन वापस नहीं आई तो उन्होंने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वहीं सफीदो शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि 18 नवंबर को सुबह 10 बजे करीब उसकी 2 बेटियां घर से कुछ काम के लिए निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। उन्होंने रिश्तेदारियों, जान पहचान की जगह पर संपर्क किया, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला है। हरियाणा की चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनने को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई विधानसभा भवन बनाने की जो प्रक्रिया ऑलरेडी चली हुई है, जमीन को लेकर उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इसी कार्यकाल में विधानसभा बनाई जा सके। सरकार भी इस काम में तेजी से कार्य कर रही है। हरविंदर कल्याण ने बयान विधानसभा सत्र के संपन्न होने के एक दिन बाद बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा भवन में लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा सेल बनाएंगे ताकि किसी भी सदस्य को विधायी कार्यों में कोई जानकारी चाहिए तो उन्हें सही तरीके से मिल सके और उसकी मदद ले सके। आइए बात करते हैं कुर्सी बचने के बावजूद भी क्यों रो पड़े चेयरमैन।
हरियाणा के सिरसा जिले की नाथुश्री चोपटा पंचायत समिति के चेयरमैन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इसके साथ ही चेयरमैन सूरजभान बुमराह की कुर्सी बच गई। कुर्सी बचने पर सूरजभान रो पड़े। सूरजभान ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को छोड़ इनेलो का दामन थामा था, तभी से उनकी कुर्सी छीनने के प्रयास चल रहे थे। चेयरमैन की कुर्सी बचने से भाजपा को झटका लगा है। बुधवार को नाथुश्री चोपटा ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिस यानी कि बीडीपीओ कार्यालय में एडीसी लक्षित सरीन और बीडीपीओ सार्थक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में समिति के 30 सदस्यों में से 22 सदस्य शामिल हुए। इनमें से 13 सदस्यों ने सूरजभान के पक्ष में और 9 सदस्य विपक्ष में रहे। अविश्वास प्रस्ताव में जीत के बाद चेयरमैन सूरजभान रो पड़े। आइए आज आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई किस प्रकार से गुर्गों को अपने गैंग में शामिल करता था। इंटरव्यू से गैंगस्टर की भर्ती, सैलरी, इंसेंटिव और पकड़े जाने पर फैमिली को पेंशन सहित क्या कुछ उसकी योजनाएं हैं। लॉरेंस की गैंग नए गुर्गों की तलाश में रहती है। एक टीम ऐसे लड़कों की प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट करती है जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनका बैकग्राउंड वेरीफाई कर कांटेक्ट किया जाता है, फिर हायरिंग की प्रोसेस शुरू होती है। यूपी पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस गैंग में भर्ती और काज का तरीका बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट हाउस की तरह है। उन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई 2014 से देश की अलग अलग जेलों में बंद है, लेकिन जेल से ही नेटवर्क चला रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम ने भी ऐसे खुलासे किए हैं। उनसे पूछताछ में बताया कि लॉरेंस गैंग में वो मर्जी से नहीं गया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए गैंग मेंबर्स ने ही उसे तलाशा था। यूपी एसटीएफ से जुड़े एक सोर्स ने भी बताया कि जेल में ही लॉरेंस का हेडक्वार्टर है, वहीं से पूरा गैंग ऑपरेट होता है। गैंग मेंबर्स को सैलरी और इंसेंटिव तो मिलता ही है, पकड़े जाने या मारे जाने पर फैमिली को पेंशन भी दी जाती है। लॉरेंस गैंग कैसे चलता है, गुर्गों की भर्तियां कैसी होती है और क्या है गैंग के नियम, ये हमने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। हालांकि आगे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहती है। वहीं आइए बात करते हैं AR रहमान की। 29 साल बाद पत्नी सायरा से AR रहमान का तलाक हो गया। ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू शादी के करीब 30 साल बाद अलग हो रहे हैं। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कपल के तलाक की अनाउंसमेंट की है और प्राइवेसी की मांग भी की है। इसके कुछ समय बाद AR रहमान ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर कर इसे कंफर्म कर दिया है। कहीं ना कहीं दोनों के इस तलाक से उनके फैंस में काफ़ी मायूसी देखने को मिल रही है। हालांकि अब वजह क्या रही है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।